रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक भारत विरोधी एजेंडा साफ हो चुका है। पूरे देश के मतदाताओं को, रहवासियों को यह समझ में आ चुका है कि पत्थर फेंकना किस परंपरा के तहत, किस समुदाय विशेष की पूजा पद्धति में आता है। शैतान को पत्थर मारना एक संप्रदाय की परंपरा है और उसी परंपरा का निर्वहन करने की ट्रेनिंग देने वाले उनके मुस्लिम नेता जो समाज में तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, भारत को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र एक एजेंडा लेकर इस भारत की राजनीति में काम कर रहे हैं। उनमें से एक नेता यह नहीं कह रहा कि जो कुछ हो रहा है वह निंदनीय है, किसी भी धर्म संप्रदाय के ऊपर पत्थरबाजी करना अपराध है और इस अपराध को रोकने के लिए शासन को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अलबत्ता ये कहने आ जाते हैं कि रमजान के दिनों में मकान नहीं तोड़ने चाहिए। अरे निकम्मे नालायकों, ये तो कह देते कि रमजान के दिनों में पत्थर भी नहीं फेंकने चाहिए, तलवारें भी नहीं लहरानी चाहिए, परंतु तुम तुष्टीकरण की राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गरीब मुसलमानों के घरों को तोड़वाते हो, उनके बच्चों को जेलों में डलवाते हो। तुम्हारे बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, तुम अपने मुसलमान समाज के ही युवाओं का जीवन तबाह और बर्बाद कर रहे हो। वो बेचारे अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे लिए हैं, इसलिए वो भटक जाते हैं। दूसरी बात, दिल्ली में जो कुछ भी जहांगीरपुरी में हुआ, बुलडोजर चला, अमित शाह ने दिल्ली के लोगों को स्पष्ट साफ सुथरी संदेश दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, स्वच्छ दिल्ली चाहिए, दंगा मुक्त दिल्ली चाहिए, योगी जैसा कार्यक्रम दिल्ली में भी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को चुनना। और कल जिस प्रकार से देश विरोधी नेता स्टे लेने पहुंच गए, उनके चेहरे भी दिल्ली के लोगों के सामने, देश के सामने स्पष्ट हो गए। भारत बदल चुका है, भारत आगे बढ़ रहा है और पूरे देश के कोने कोने में गृह मंत्री जी जितने भी कबाड़ी हैं वह बांग्लादेशियों के अड्डे हैं, उनको सुरक्षा देते हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, पूरे भारत के प्रत्येक नगर के प्रत्येक प्रांत में जितने भी कबाड़ी हैं वही इन बांग्लादेशियों के संरक्षक की दुकानें हैं। वहीं से बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान भारत में अपराध करते चले जा रहे हैं। देशवासियों, सोच समझकर मतदान कीजिएगा, भारत के लिए मतदान कीजिए।